नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक कविता लेकर। लेकिन इस बार कोई भावुकता का विषय नहीं है, एक हास्य का विषय है। एक हास्य कविता बनाई है जिसको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका विषय है ज्योतिषियों का चमत्कार। एक बार हमें भी भविष्य जानने की उत्सुकता हुई। एक बार हमें भी भविष्य जानने की उत्सुकता हुई। आगे क्या होगा हमारी ऐसी लोलुपता हुई। बस फिर क्या था, एक मित्र को फोन मिलाया और सारा हाल बताया। वो बोला, पीरागढ़ी चौक से नाक की सीध में सीधे चले जाओ और रोहिणी जाकर पंडित दीनानाथ शर्मा से तुरंत मिलाओ। हमने भी गाड़ी को उठाया और सीधा पंडित जी के दरवाजे पे ही ब्रेक लगाया। घंटी बजाई। अंदर से उनका नौकर राम बिहारी बाबू बाहर आया। बोला, पंडित जी से मिलना है। पंडित जी से मिलना है, वेटिंग में जाना है तो सीधे चले जाओ, नहीं तो मेरी जेब में 500 का नोट डालो और पीछे पीछे चले आओ। हमने उसे 500 का नोट थमाया और सीधा नंबर मेरा ही आया। अंदर जाकर पंडित जी के पैरों को हाथ लगाया और जन्म पत्री को उनके हाथ थमाया। पत्री देख बोले, वाह वाह क्या पत्री है भाई, वाह वाह क्या पत्री है भाई, बड़े किस्मत वाले हो जो किस्मत तुम्हें यहाँ ले आई। पेन कॉपी उठाओ और नोट करते जाओ भाई। प्रथम यह कि जब बृहस्पति उच्च का होकर गोचर में आएगा तो तुमको बहुत ही मोटा एक्सपोर्ट का ऑर्डर दिलाएगा। द्वितीय यह कि जब शुक्र सप्तम भाव में आएगा तो तुमको विवाह कराएगा। तीसरी और अंतिम यह कि जब शनि उच्च का भाग्य में आएगा तो तुमको पैतृक संपत्ति से लाभ कराएगा। भाई जैसा जैसा ज्योतिष ने कहा ठीक वैसा वैसा हुआ। ज्योतिष के चमत्कार ने मन को छुआ। पत्नी जी बोली, जो ज्योतिष जी ने कहा था ठीक वैसा वैसा हुआ है। घर का काम तो तुम सुबह 8 बजे तक ही खत्म कर लेते हो, लॉकडाउन में पूरे दिन घर में सोती क्या रहते हो। जल्दी जाओ और आगे क्या होगा यह पूछ कर आओ। हम भी सीधा जोशी जी के घर चले गए। जाकर जोशी जी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से उनका नौकर रसिक बिहारी बाहर आया। बोला, नहीं, पंडित जी से कोई नहीं मिल सकता। 3 दिन से 70% महंगी दारू खरीद के अपना भविष्य निकाल रहे हैं, इसलिए हम मिलने वालों को टाल रहे हैं। मैंने कहा सेवा बताओ। कहता है कुछ तो लगाओ। मैंने उसको 1000 रुपये पकड़ाया और सीधा जोशी जी के पास आया। मैंने कहा, महाराज पहचाना, जो कहा था ठीक वैसा वैसा हुआ है, आपके चमत्कार ने मन को छुआ है। जोशी बोले, वाह, एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला तो जोशी जी की कृपा से, विवाह हुआ तो जोशी जी की कृपा से, पैतृक संपत्ति मिली वो भी जोशी जी की कृपा से। अब ऐसा करो, सारा खुद ही खा जाओगे। अरे 20 लाख इधर पहुंचाओगे। मैंने कहा 20 लाख, इतनी बड़ी रकम महाराज कैसे दे पाऊंगा। वो बोले, नहीं दे पाएगा तो बड़ा दुख पाएगा, नहीं दे पाएगा तो बड़ा दुख पाएगा, तेरी किस्मत फूट जाएगी और लॉकडाउन खुलने से पहले तेरे शरीर की 12 हड्डियां टूट जाएंगी। मैंने सोचा, इसने कहा था बेटा ऑर्डर मिलेगा, मिला। इसने कहा था विवाह होगा, हुआ। इसने कहा था संपत्ति मिलेगी, मिली। इसने कहा है एक्सीडेंट होगा तो होगा ही। मैं सीधा एक्शन बालाजी आया। आकर बोला डॉक्टर को, डॉक्टर साहब एक बेड रिजर्व कर दीजिए। डॉक्टर बोला, क्यों। मैंने कहा लॉकडाउन से पहले आऊँगा और 6 महीने यहीं रहूँगा। डॉक्टर बोला, ये पागल है, इसे बाहर निकालो। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप भी अपनी फीस संभालो। डॉक्टर बोला, आके रिजर्वेशन का फॉर्म भरवा लो। फॉर्म भरवा के सीधा घर आया। घर आने के 2-3 दिन बाद उसी जोशी का फोन आया, अरे भाई क्या हाल चाल है, सब ठीक है, एक्सीडेंट हुआ। मैंने कहा जी नहीं। कहता असंभव, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
जो हम कहते हैं वही होता है और होगा। ठीक 16 की रात को फिर घंटी बजी। अरे भाई एक्सीडेंट हुआ? मैंने कहा जी नहीं। बोला असंभव, पंडित दीनानाथ की भविष्यवाणी अटल है। अच्छा तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा भोजन करके वॉक पे जा रहा हूँ। कहता वॉक को बनाए रखना, मैं अपनी बिना ब्रेक वाली मारुति लेकर आ रहा हूँ। भाई जैसे ही ज्योतिषी जी ने अपनी मारुति को मेरी तरफ मारा, हम तो पटरी पे कूद गए और बीच में आ गया कहीं से ट्रक बेचारा। वातावरण की किस्मत फूट गई और पूरी की पूरी मारुति ट्रक में घुस गई। उस दिन एक्शन बालाजी में उसी बेड पर पड़े पड़े ज्योतिषी जी बोले माफ कर दो भाई, गलती हो गई। उस दिन 70% महंगी दारू इतनी अधिक चढ़ा गया, पतरी अपनी देखता रहा और भविष्य तुम्हारा बतला गया। धन्यवाद।